ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम। विभा जी आप म्यूट है। सादर जय जिनेन्द्र सभी को। इस जूम मीटिंग में उपस्थित सभी धर्मानुरागी भाई बहनों को का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कांदीवली महिला मंडल की तरफ से आज 12 व्रतों का एक शॉर्ट फॉर्मेट नामक की कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें आप सभी यहाँ पर जागरूक जो भी भाई बहन है सभी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच मुख्य प्रवक्ता श्रीमान सुधांशु जी चंडालिया उपस्थित हैं, जो कि जैन स्कॉलर एवं प्रवक्ता उपासक भी हैं। साथ ही साथ तत्व ज्ञान में भी विशेष रुचि रखते हैं। इनके समझाने की शैली से तो शायद ही कोई अपरिचित होगा। बहुत ही प्रभावक एवं बहुत ही उत्तम इनकी शैली है समझाने की। तो सुधांशु जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, एक आधा मिनट लेना चाहूंगी कि कांदीवली महिला मंडल का जो ये कार्यकाल है 2023-2025, हमारा एक मिशन है, मिशन अनुशीलन। अनुशीलन स्वास्थ्य का, अनुशीलन चिंतन का, अनुशीलन आत्मा के उत्थान का। इसी के तहत हमने आज ये कार्यशाला का आयोजन किया है, जो कि एक शॉर्ट फॉर्मेट है 12 व्रतों का। क्योंकि आज की जनरेशन में और आज विश्व में या हमारे समाज में हम देखें एक ज्वलंत समस्या जिसे हम कह सकते हैं, तो वो जो ज्वलंत समस्याएं या जो है उनका अगर हम निराकरण करना चाहें या उनके निराकरण के रूप में हम कुछ देखें, तो मुझे लगता है कि 12 व्रतों की अगर सीमा कर दी जाए, व्रतों की सीमा में हम अगर आ जाएं, तो काफी कुछ समस्याएं ऐसी है जिनका निराकरण आसानी से हो सकता है। यंग जनरेशन में एक मिसकंसेप्शन है कि जो चीज हम यूज ही नहीं कर रहे हैं या जो पाप हम कर ही नहीं रहे हैं उनका त्याग हम क्यों लें। तो सबसे पहले मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस प्रश्न का निराकरण करते हुए फिर हम व्रत की सीमा में क्यों आए और 12 व्रत क्या है, कैसे हम एक इनिशिएटिव लेकर भी, पूर्ण 12 व्रती अगर ना बन पाए तो एक इनिशिएटिव लेकर भी कैसे हम छोटे छोटे संकल्पों को ले सकते हैं, इसके बारे में प्लीज आप हमें समझाएं। तो अब बिना एक मिनट का भी व्यय किए और बिना एक क्षण भी गवाए, मेरा नम्र निवेदन सुधांशु जी चंडालिया से। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। तेरा पंथ महिला मंडल कांदीवली, उनकी पूरी टीम और जो भी सदस्य बहनें, सबसे मेरा सादर जय जिनेन्द्र। देखिए, 12 व्रत एक शॉर्ट फॉर्मेट के रूप में करवाने का मुझे निर्देश दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहनें 12 व्रत इसलिए नहीं ले पाती है क्योंकि वो बहुत टफ लगता है, ऐसा लगता है कि दिस इज नॉट फॉर अस। तो बिकॉज ऑफ दिस, जो इससे बिल्कुल अनटच्ड रह जाते हैं, बिल्कुल उसको छू भी नहीं पाते हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये कार्यशाला है। और इसके द्वारा एटलीस्ट हम व्रतों की सीमा में आ जाएं। कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं, उससे कुछ तो मिले। तो कहीं ना कहीं आखिर हम इस जैन कुल में पैदा हुए, जैन परिवार के सदस्य बने और हमें इतने अच्छे गुरु मिले, भगवान महावीर का शासन मिला। इन सब बातों का कुछ तो एडवांटेज हमें मिले। और उस रूप में भी अगर हम एक शॉर्ट इनिशिएटिव के रूप में, एक शॉर्ट फॉर्मेट में 12 व्रतों को स्वीकार कर लें, तो हमारा जीवन कुछ अंशों में पवित्र बन सकता है। तो जैसा मुझे कहा विभा जी ने कि पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं कि हमने जब कोई
पाप किया ही नहीं तो उसका दोष हमें क्यों लगेगा, या हम 12 व्रत क्यों लें? व्रत लेने की आवश्यकता ही क्या? कोई व्यक्ति कह दे कि मैं तो वैसे भी झूठ नहीं बोलता हूँ, व्रत लेने से क्या होगा? क्या लाभ है? तो देखिए, बहुत सारे इसके एग्ज़ाम्पल्स दिए जा सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल अभी प्रस्तुत करूँगा। अगर बीच में किसी का कोई प्रश्न हो, तो आप हैंड रेज़ करके पूछ सकते हैं। जब आपका नामोल्लेख हो तभी आपको बोलना है, उससे पहले सिर्फ़ आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, किसी क्षेत्र में कोई आतंकवादी आ गए। न्यूज़ आई कि इस क्षेत्र में आतंकवादी आए हुए हैं, तो उससे एक भय का माहौल आ जाता है। अब मान लीजिए 24 घंटे निकल गए, कोई घटना नहीं घटी, आतंकवादियों ने किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी एक डर-सा बना हुआ था। 1 दिन बीत गया, दूसरे दिन देखा लोगों ने कि कुछ व्यक्ति बंदूक लिए खुलेआम घूम रहे हैं। न तो उनकी कोई पुलिस की यूनिफ़ॉर्म है, तो लोग और अधिक डर गए, पता नहीं हमें मार दे, सब अपने घरों में बंद हो गए। एक पूरा उस क्षेत्र में, उस शहर में भय का माहौल व्याप्त हो गया। कुछ ऐसी घटना कुछ वर्ष पहले मुंबई में भी हुई थी, जब कसाब और उसके कुछ साथी आतंकवादी जब मुंबई में आए थे, तो मानो सब जगह एक भय का माहौल हो गया था। अब इतनी बड़ी मुंबई, इतने लाखों की, करोड़ों की पॉपुलेशन, और उसमें भी कुछ आतंकवादी चंद 4, 5, 10 आदमी मिलकर के और इतना भयभीत कर सकते हैं। तो फिर हम जैसे असंयमी जीव जिनके पास अपॉर्च्युनिटी है, कभी भी किसी को मार सकते हैं, तो उनसे फिर भय का माहौल क्यों नहीं बनेगा? अब कोई कह दे, आतंकवादी ने ये लॉजिक दे दिया कि भई हमने किसी को मारा थोड़ी क्या, बंदूक लेके तो घूमे, क्या फ़र्क पड़ा? तो पुलिस क्या कहती है, भई आप बंदूक लेके मत घूमो, घूमना है, मुंबई देखना है, आप टूरिस्ट वीज़ा लेके घूमो, कोई मनाही नहीं, लेकिन बंदूक लेके अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि आपके हाथ में बंदूक है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसा ही कुछ अव्रती के साथ होता है। जब हम अव्रत में रहते हैं, हमने कोई त्याग नहीं किया, तो उस समय हमारे पास ऑलवेज़ एक वो साउंड बंद हो गई, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है। नेट कनेक्शन की वज़ह से मैं लीव हो गया था। पुनः हम रिज़्यूम करते हैं। तो आपको आवाज़ क्लियर है ना सबको? हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि वहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी रहती है कि वह व्यक्ति कभी भी पाप कर सकता है। त्याग न करने से जो खुलापन रहता है, वह खुलापन ही हमारी आत्मा को कर्म से बाँधता है, कर्म को इनवाइट करता है। उसकी वजह से हमारे कर्म बंधते हैं, क्योंकि आपने वो अपॉर्च्युनिटी खुली रखी है। तो अपॉर्च्युनिटी का भी बड़ा एक अवसर होता है। जैसे कहीं आपको मान लीजिए महिला मंडल की संगठन यात्रा पे आप कहीं जाते हैं और आप किसी के घर गए और आपने त्याग नहीं किए हुए हैं, तो डेफ़िनेटली उनके मन में ये आएगा कि महिला मंडल की टीम हमारे घर आई है, तो हम उनको कुछ खिलाएँ-पिलाएँ। एटलीस्ट कुछ लिक्विड, कुछ 1-2 द्रव्य तो ऑफ़र किए जाएँगे। तो अगर उसके बदले में सेकंड ऑप्शन ये सोच लें कि आपने त्याग किए हुए हैं, तो कोई पूछेगा भी नहीं, काम कितना ईज़ी हो जाता है। आप कितना भी भर-पेट के खा लें और किसी के घर जाएँ मेहमान के रूप में, तो वो आपको ऑफ़र करेंगे ही करेंगे, और एक आपने कह दिया नहीं भई हमने तो खाना तो खा लिया और रात के सौगन है, सौगन भी कर लिए। तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा, पूछने की बात ही नहीं आएगी। तो जब भी ये अपॉर्च्युनिटी खुली रहती है ना, वहाँ कहीं न कहीं ऐसा मन हमारा असंयमित बन जाता है। कंट्रोल कहीं न कहीं हमारा छूटने का चांस रहता है। आज मान लीजिए किसी को उपवास करना है, कोई सोचता है चलो आज उपवास करेंगे, अभी एक बार तो 9 बजे तक के त्याग करते हैं, फिर सोचेंगे, तो 9 बजे बाद में देयर इज़ अपॉर्च्युनिटी कि अब मन हुआ तो खा भी सकते हैं। और अगर किसी ने त्याग कर लिया, चलो मैं तो कल सुबह नौकार से या सूर्योदय तक त्याग ही कर लूँ, तो फिर उसके बाद मन में आएगा ही नहीं, फिर से कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं रहेगी। तो त्याग करने से परमानेंट सॉल्यूशन होता है, और नहीं खाना टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि आप नहीं खा रहे हो, कब तक नहीं खाओगे? जब तक नहीं खाया तब तक ठीक है, कब खा लोगे क्या पता? वो आतंकवादी जो खुलेआम घूम रहे थे ना, कब वो फायरिंग कर लेंगे नहीं पता, तो पब्लिक तो खुलेआम घूम नहीं पा रही थी उनके डर से, उनको तो घर में छुप के ही बैठना था। तो भले आप कुछ करो या ना करो, त्याग करना इम्पोर्टेंट है। कई बार जैसे हम कहते हैं भी हमें तो गाड़ी अच्छी तरह चलानी आती है। हम ग ड्राइविंग अच्छी कर लेते हैं, और मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, बट मैं आराम से ड्राइविंग अच्छे से कर सकता हूँ और कर रहा हूँ, और मुझे आज तक कभी मैंने कोई एक्सीडेंट भी नहीं किया। तो क्या इतना सफिशिएंट है?
ड्राइविंग लाइसेंस तो फिर भी ज़रूरी है। तो ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? वो एक तरह से व्रतों की सीमा में आना। ड्राइविंग लाइसेंस आपने ले लिया, अब आप गाड़ी चलाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भले आपसे एक्सीडेंट भी हो जाए ना, तो भी आपका चालान नहीं कटेगा। लेकिन बिना लाइसेंस के एक्सीडेंट न होने पर भी कोई पुलिस पकड़ेगी तो चालान काट देगी। तो महत्वपूर्ण बात व्रत लेना होता है, त्याग करना होता है। त्याग करने का महत्व है। हम कह देते हैं कि हम तो गलत काम नहीं करेंगे, वो एक सेकंड लेवल की बात है। प्रथम लेवल की बात तो कि हम गलत काम करने की किसी अपॉर्च्युनिटी में भी नहीं जाएँगे। अब देखिए आपने नोटिस किया होगा, गुरुदेव के यहाँ जब संत विराजते हैं नंदनवन में, विराजे आपने देखा होगा, तो वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे महिलाओं का जाना मनाही थी। क्यों मनाही थी भई? क्या दिक्कत थी? साधु उनको टच थोड़ी कर रहे थे, उनको तो पता है ना भई हमारे त्याग है, हम बहनों को छुएँगे भी नहीं। फिर भी गुरुदेव ने मनाही की, क्यों? क्योंकि वो एक अपॉर्च्युनिटी ही नहीं चाहते थे कि ऐसी कोई बात ब्रह्मचर्य की साधना में कहीं छोटा-सा भी विघ्न आ जाए, कहीं किसी के मन में भी कोई बात ना आ जाए, क्योंकि ऊपर थोड़ी ज़्यादा प्राइवेसी होती है, नीचे तो खुले में इतना कुछ नहीं हो सके। तो एक अपॉर्च्युनिटी को ही खत्म करना ज़रूरी होता है और ये अपॉर्च्युनिटी ही हमें एक्चुअली बहुत पाप में डाल देती है। सुनेगा क्या खोलूंगे? सुनेगा क्या खोलूंगे? तो सुनेगा क्या खोलूंगे क्यों? हैं? और कुछ इस प्रश्न का और कुछ एग्ज़ाम्पल्स चाहिए या आपको इतने से एक बार सैटिस्फैक्टरी समझ में आई बात कि हम क्यों व्रत में आए? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले तो ये जो 12 व्रत है ना, ऐसे लगता है मानो बहुत टफ है, बट वास्तव में बहुत आसान है। इसको इतना सिम्प्लीफाई किया जा सकता है, इतना सिम्प्लीफाई कि आपको फ़ील होगा कि इतने साल हमने क्यों नहीं लिए। देखिए, श्रावकों के लिए सबसे बड़ा जो एक मौका ये है कि जितना करो उतना धर्म। साधुओं के लिए तो कंप्लीट त्याग, महाव्रत लेने होते हैं। 3 करण 3 योग से जीवन भर के त्याग, तो एक बड़ा डिसीजन होता है। हर कोई साधु नहीं बन पाता। सोचते हैं पता नहीं कुछ हो जाएगा, साधु बन जाएँगे, कुछ दिक्कत आ गई, कैसे कर पाएँगे? लेकिन श्रावकों के लिए तो इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि आप जितना कर पाओ उतना सही। जो आपने किया उतना बढ़िया। आप 1% करो तो भी अच्छा है, 25% करो तो भी अच्छा है, 80% करो तो और अच्छा है। और अच्छा बोल सकते हैं लेकिन खराब तो हम किसी को भी नहीं बोल रहे, 1% वाला भी अच्छा ही है। तो इस अच्छाई के मार्ग पर हम कुछ तो आगे बढ़ें जितनी हमारी क्षमता हो। हमारी सबकी अपनी-अपनी अलग-अलग क्षमता हो सकती है। अब देखिए 2 बातें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। पाप कर्म के बंधन से हम सब बचना चाहते हैं। इतना तो हम सब समझते हैं और इतनी मन में हमारे मतलब भावना हमेशा रहती ही होगी प्रायः कि हम पाप कार्य से बचें। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है आप सब जागरूक भी होंगे ही। तो 2 मुख्य बातें हैं जो सबसे अधिक पाप कर्म का बंधन करती हैं। ऐसे 5 आश्रम आपने सुने होंगे, उसमें से प्रथम 2 आश्रम है ना वो सबसे ज़्यादा कर्म बंधन के निमित्त बनते हैं। पहला है मिथ्यात्व और दूसरा है अव्रत। मिथ्यात्व से बचना परम आवश्यक है। कोई श्रावक अगर सोचे कि मैं व्रत लूं, तो व्रत लेने से पहले भी उन्हें सम्यक्त्वी बनना आवश्यक है। तो मिथ्यात्व से कैसे बचा जाए, उसके लिए देव, गुरु, धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए। देव हमारे भगवान महावीर, उनके द्वारा बताई गई बातों को हम फॉलो कर सके, उनकी बातों पर हम विश्वास करके उसको आत्मसात करें, उसे अपनाने का सोचें, न भी अपना पाएँ लेकिन फिर भी हम श्रद्धा रखें भई ये मेरी कमज़ोरी हम नहीं कर पा रहे लेकिन हमें करना चाहिए, वो अच्छा कार्य है, उस तरह से हम समझें। फिर गुरु, आचार्य महाशमन जी हमारे गुरु हैं, उन्होंने कोई निर्देश दिया, उन्होंने कोई इंगित किया, उन्होंने हमें कहीं कुछ गाइड किया, उन बातों पर भी हम ध्यान दें। ये भी हमारी एक गुरु के प्रति श्रद्धा हो जाती है। और तीसरी श्रद्धा है धर्म के प्रति, तो जो केवली भाषित धर्म है, भगवान महावीर द्वारा बताई गई बातें जो आगमों में उपलब्ध है या उन आगमों से ही अन्य ग्रंथों में, अन्य पुस्तकों में हमें जो बातें मिलती है या प्रवचन आदि के माध्यम से हम साधु-साध्वियों से, गुरुदेव से प्रवचन जब सुनते हैं, तो उन बातों पर भी हमारी श्रद्धा रहे। उसमें कई ऐसी बातें हो सकती है जैसे कि मरने के बाद में आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर छूट जाता है, हम अलग गति में चले जाते हैं। अल्टीमेटली हमें मोक्ष जाना है, हमारा लक्ष्य मोक्ष जाना है और कर्म बंधन होते हैं, कर्म बंधने के कुछ कारण हैं
और उनसे निवारण के भी कुछ उपाय है, संवर और निर्जरा, इस रूप में धर्म करके हम अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। इस तरह की जो बातें भगवान महावीर ने बताई, उन पर हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कई व्यक्तियों को इस पर विश्वास ही नहीं होता है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं नहीं ये तो महाराज तो कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम कैसे माने इस बात को? तो इतना हमें ट्रस्ट होना ही चाहिए कि हाँ, इन बातों में सच्चाई है, और जब तक इस सच्चाई को नहीं मानेंगे, हमारे मन में ये भावना कभी नहीं आ पाएगी कि हम पाप से बचें। हमें तो लगेगा फिर तो मौज-मस्ती करो, खाओ-पियो, मज़े करो, घूमने जाओ, ऐशो-आराम की ज़िंदगी जियो, क्या करना है ये धर्म-वर्म करके, क्यों सामायिक में टाइम वेस्ट करें? तो कुल मिलाकर के सम्यक्त्व जब आ जाएगा, तभी व्रत की बात आ सकती है। तो पहले तो हम ये देखें कि कहीं हमारा सम्यक्त्व कहीं लूज़ तो नहीं है, कहीं हम कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं, कहीं हमारी आस्था तो नहीं डगमगा रही। इवन कई बार जैसे लौकिक देवी-देवताओं की बात ले लें, नाकोड़ा जी आदि जाने की बात ले लें, सम्मेद शिखर जी जाने की, इनमें भी कई बार ऐसे-ऐसे हमारे मन में गलत भ्रांतियाँ आ जाती है, जो हमारी सम्यक्त्व को भी दूषित कर सकते हैं। देखिए, देवी-देवता वो जैसे मनुष्य हैं, वैसे एक पर्टिकुलर गति के वो जीव हैं, जिनमें ज़्यादा पावर्स हैं, हमसे अधिक शक्तियाँ हैं। अवधि ज्ञान आदि उनमें होता है, प्लस कुछ और भी उनमें रिद्धि-सिद्धि हैं। तो उसकी वजह से वो हमसे सुपीरियर कंडीशन में हैं। किस वजह से? भौतिकता की दृष्टि से, रिद्धि-सिद्धि की दृष्टि से, पावर की दृष्टि से। लेकिन संयम की दृष्टि से अगर हम देखें, तो देवता चौथे गुण स्थान के ऊपर नहीं जा सकते और हम तो 5वें गुण स्थान में आ सकते हैं। इवन दीक्षा ले लें तो छठे में भी जा सकते हैं, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो देव गति के जीवों से अगर हमें कुछ चाहिए, कुछ हमारी भौतिक लालसा हो, तब तो हम उनके पास जाएँ। अदरवाइज़ हमें तो अगर आत्मशुद्धि करनी है और मोक्ष जाना है, तो फिर वहाँ जाने की भी विशेष अपेक्षा नहीं बचती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं अभी ये सब चर्चा करूँ तो शायद आज की क्लास पूरी हमारी सम्यक्त्व में ही हो जाए। आप लोग वैसे काफ़ी समझते हैं। मैंने सिर्फ़ एक शॉर्ट भूमिका सम्यक्त्व के बारे में बता दी। हम अपने सम्यक्त्व को मजबूत करें और उसके बाद बात आती है व्रतों की सीमा में जाना। तो ऐसे देखा जाए तो ये जो पुस्तक है 12 व्रत की, आपको पीडीएफ भी शायद शेयर की होगी। मैं आपके सामने पीडीएफ भी अभी शेयर कर देता हूँ, और उसी को हम बेस बना करके अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर किसी का कोई प्रश्न हो, तो एक बार जिज्ञासा रख लें। उसके बाद हम एक्चुअली बुक को स्टार्ट करते हैं। बुक में से कुछ चयनित पॉइंट्स, बहुत ही लिमिटेड पॉइंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप सब उनको स्वीकार करें और कम से कम व्रत की सीमा में आएँ, कुछ तो करें। अब वो व्रत जब सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो मुझे लगता है अधिकांश बहनों को तो वो एकदम ईज़ी लगेगा। आप आराम से कर भी पाएँगे। फिर भी अगर कहीं दिक्कत आए, मैंने टोटल 32 नियम टिक किए हैं, जो मुझे लगा कम से कम इतने नियम आसानी से लिए जा सकते हैं। उसमें से भी आप छूट रख लें कि कम से कम 30 अपनी चॉइस का, कोई 2 आप छोड़ सकते हैं, बट 30 कम से कम लेना कंपल्सरी रखें। अगर उतना भी आप करते हैं, तो मैं इसको ये नाम दे सकता हूँ कि एक शॉर्ट फॉर्मेट आपने 12 व्रत का कंप्लीट किया, मतलब आप 12 व्रत की सीमा में कहीं न कहीं आए हैं। आगे आपको जैसे-जैसे और समझ आए और इसको गहराई से समझें, तो इन नियमों को और बढ़ा सकते हैं, इनकी सीमा को कुछ कम कर सकते हैं, मतलब जो लिमिटेशन आपने ली है, उस लिमिटेशन को और क्लोज़ ला सकते हैं। ये सब आपके लिए आगे के लिए अपॉर्च्युनिटी है, एंड दैट इज़ ऑप्शनल। फिलहाल मैंने जो अभी 32 रूल्स सोचे हैं इसी 12 व्रत की पुस्तक में से, उसको मैं एक बार समझाने का प्रयास करूँगा, और उसमें से आप समझ करके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। एंड मैं बस यही सबसे निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप जितना हो सके, मतलब ये नियम इतने चयनित है कि हर कोई आराम से ले सकता है, इसमें कोई विशेष बाधा नहीं लगती है। फिर भी कहीं कोई बाधा लगे तो आप 2 नियम तक की और छूट रख के 30 नियम कम से कम आप अपनी चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई जिज्ञासा नहीं हो तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए, बुक आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे? विभा जी, आप एक बार अनम्यूट रख सकते हैं ताकि कुछ थोड़ा-सा इंटरेक्शन भी हो जाए। जी। क्लियर दिख रही है बुक? यस। Yes. ठीक है, प्रारंभिक पेज को मैं आगे स्किप कर रहा हूँ। हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। बाद में आप बुक अवेलेबल जैसे हो जाए तो उसमें आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी नंबर्स एटलीस्ट लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे तो क्योंकि पीडीएफ है कोई टिक नहीं किया है, मेरी एक फिजिकल बुक है जिसमें सारा मैंने टिक किया हुआ है, मैं उसी को बेस बना करके आई विल स्टार्ट।
सबसे पहला नियम ये आप ले सकते हैं, बहुत आसान नियम है, आजीवन निरपराध त्रस्त प्राणी का संकल्प पूर्वक वध करने का त्याग। और इसमें आप 2 करण और 3 योग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो हम निरपराध, निरपराध का मतलब होता है जिसने हमारे साथ कोई अपराध किया हो। तो जिसने अपराध नहीं किया उसी की बात हो रही है, अपराधी को हम छोड़ देते हैं। फिर बात की हमने त्रस्त प्राणी की, मतलब जो 5 एकेंद्रीय जीव है उनको भी हमने छोड़ दिया, जो मोस्टली किचन वर्क में आपके आराम सारम में होता है। तो केवल त्रस्त प्राणी, और वो भी निरपराध, मतलब जिसने अपराध न किया हो। अब देखिए जैसे ना कभी आपको मच्छर काट गया और अभी हमने मच्छर उड़ाने में मान लो मच्छर मर गया, तो हम सोचे अरे हमने तो संकल्प पूर्वक वध कर दिया, तो वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि मच्छर भी आपका अपराधी है, उसने आपको काटने का अपराध किया। भले किसी ने कैसा भी अपराध किया, लेकिन कोई ऐसा कोई आपको अपराध ही नहीं किया। मान लीजिए कोई कुत्ता रोड पे जा रहा है, आपको उससे कोई खतरा भी नहीं है, आपको पता है वो तो बहुत शांत स्वभाव का है, फिर भी आप उसको मार डालें, तो ऐसा तो आप वध नहीं करेंगे। वध की बात है मारना, जान से मार देना, पत्थर उठा के फेंका वो भी नहीं। तो संकल्प पूर्वक, त्रस्त प्राणी और निरपराध 3 चीजें हैं। इन 3 फ़िल्टर्स के साथ में अगर हम वध करने का त्याग करें, तो बहुत आसान हो गया। हम इतना तो देखो क्रूर नहीं है कि बिना मतलब हर किसी को मार देंगे, वो भी त्रस्त प्राणियों की बात करें। कोई कबूतर है, कोई बड़ा जानवर है, उसको तो हम कैसे मार सकते हैं? इवन मच्छर आदि भी कोई हमारे घर में है, तो घर में घुसने का भी उसका अपराध है, भई हमारा घर है तुम क्यों आए? तो वहाँ तक भी इसकी भी इसमें छूट आ गई है। तो मूल रूप से निरपराध मतलब अनावश्यक तो हम कम से कम हिंसा से बच ही सकते हैं। तो ये नियम सबको कैसा लग रहा है? मतलब ईज़ी लग रहा है कि थोड़ा-सा ऐसा टफ लगता हो, तो फिर हम कुछ उसपे और कुछ चेंज भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया वो वैसा ही करना ही है हमें। किसी के मन में कोई भी प्रश्न आए ना कि नहीं इसमें ये दिक्कत आ सकती है, आप खुल के बोलिए। मैं चाहता हूँ एकदम ईज़ी वे में सिम्प्लीफाई तरीके से हम कोई नियम लें, जिसको हम आराम से फ़ॉलो कर सकें, कोई टेंशन ना रहे। एक चीज़ और याद रखें कि कई बार हम कोई नियम इसलिए नहीं लेते हैं कि हमने कोई संकल्प किया, नियम लिया, बाद में टूट जाएगा तो क्या करेंगे? इस डर से हम लेते नहीं हैं। ऐसा भी होता है ना कई बार? तो देखिए उसका एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। अब मान लीजिए आपको स्विमिंग सीखनी है, आप बोलो भई पानी से तो मुझे बहुत डर लगता है, तो पानी में तो मैं उतरूँ नहीं, बस मुझे स्विमिंग सिखा दो। तो बिना पानी में उतरे तो स्विमिंग सीख नहीं सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि भई हमें भी अवृत से बचना है, अवृत रूपी पाप से बचना तो है, तो अगर बचना है तो फिर कहीं न कहीं आपको कुछ तो स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। अब इसमें यही डर है कि भई पानी में चलो हम कूद गए और डूब गए तो क्या होगा? तो वहाँ पे लाइव कोच बैठा हुआ है ना, बाहर गार्ड रहता है, तो वो गार्ड जब बैठा है, तो वो आपको बचा लेगा। यहाँ भी तो हमारे लाइव कोच बैठे हुए हैं, हमारे गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी हमारे लाइव कोच हैं। हमने 12 व्रत ले लिए, कुछ नियम हमसे भंग हो गए, कोई हमने त्याग किया और उसको पूरा न कर पाए, तो कोई बात नहीं, गुरुदेव के जब भी दर्शन करें, उनसे निवेदन कर दें, साध्वी प्रमुखा जी को निवेदन कर लें कि ये मैंने 12 व्रत लिए, उसमें मेरे कुछ दोष आया है, ये मैं अलोयना लेना चाहती हूँ, ऐसा बोलें, तो उससे फिर वो आपको अलोयना दे देंगे, आपको प्यूरिफाई कर देंगे। तो इस तरह से आप इस बात को भी मतलब डरे नहीं, ले लीजिए, कोई दिक्कत आएगी तो देख लेंगे। कभी कोई नियम टूट भी गया तो कोई बात नहीं, उसका भी हम प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। इस डर से हम मतलब जाएँ नहीं, बाहर ही नहीं निकले कि भई नहीं मुझे तो अव्रत में ही बने रहना है, तो वो भी गलत हो जाएगा। हाँ, विभा जी? सुधांशु जी, एक बार आप करण और योग, 3 करण 3 योग, इसका भी बता के फिर आगे बढ़ते तो इजी रहता सबको। ठीक है, करण 3 होते हैं, करना, कराना और अनुमोदन करना। अनुमोदन अनुमोदन करने का करना। अर्थ समझ लें समर्थन करना। हाँ हाँ। जैसे मान लीजिए कि कोई अ, फैन चलाने की बात करें, अभी हम फैन चलाना मान लो पाप लगता है फैन चलाने में, तो हम स्वयं न चलाएँ, हम किसी और से न चलवाएँ। अब दोनों चीज़ तो हमने नहीं की, लेकिन हम रूम में बैठे हैं, किसी ने आके चला लिया और हम उसको अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया। तो वो समर्थन भी अनुमोदन में आ जाएगा। ऐसे कई बार न्यूज़ में हम कोई चीज़ पढ़ते हैं कि भारतीय सेना ने इतने आतंकवादियों को मार गिराया। हम खुश होते हैं, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ ये तो। तो वो भी हमारा वहाँ समर्थन हो रहा है, उस हिंसा में हम समर्थन कर देते हैं। तो इस तरह से अनुमोदना हमारी किसी भी तरीके से हो जाती है, मतलब दूर बैठे भी अनुमोदना पॉसिबल है। करना कराने में तो जनरली हमें बहुत क्लोज़ रहना होता है। लेकिन अनुमोदना में थोड़ा-सा आप चिंतन अवश्य करें कि जब आप त्याग करें ना, अगर 3 करण से लेते हैं तो फिर अनुमोदना में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए यहाँ पर कोई भी त्याग हम 2 करण 3 योग से ही करेंगे। मतलब अनुमोदना की तो एक बार समझो हम छूट ही रख रहे हैं। क्योंकि अनुमोदना हमसे हो जाती है, भूल-चूक में कई बार किसी तरीके से भी अनुमोदना हो सकती है।
और योग की बात जो है ना, मन से करना, वचन से करना या काया से करना। अगर हम कोई कार्य शरीर से नहीं करते हैं, तो मन में भी क्यों लावें? मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे सामाई करनी, तो मन से भी करेंगे। मन भी तो होगा ना हमारा, सामाई करनी है मुझे, तभी तो हम कर पाएँगे। मन नहीं हुआ तो कैसे हम शरीर से भी सामाई कर पाएँगे? तो जनरली मन से तो वो कार्य हो ही जाता है। कई बार ऐसा लगता है हमें कि मन से करना थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन मन से आसानी से होता है। इनफैक्ट मन से और ईज़ी हो जाता है। कई बार जैसे हाउसवाइफ्स के लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है कि भी परिवार में ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि आप कुछ धर्म करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है। लेकिन आपका मन तो होता है करने का। तो मन से तो आप धर्म ही करते हैं, काया से शायद ना कर पाएँ। तो मन से करना तो और आसान हो जाएगा। तो इसलिए उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वचन से तो क्यों बोलेंगे ना, जब हमने त्याग किया तो हम बोलेंगे भी क्यों? तो मन, वचन और काया, ये 3 तरह से योग होते हैं। और करण फिलहाल हम 2 को ही फ़ोकस करें, अभी करूँ नहीं और कराऊँ नहीं। अनुमोदु नहीं को हम एक बार साइड में रख देते हैं। तो इसमें जो भी नियम है करण योग, जैसे मैं लिखा हूँ आप नोट कर लें। एक बार आप अपनी भले नोटबुक में नंबर के साथ लिख सकते हैं, व्रत का नाम लिख लें और उसमें सीरियल नंबर लिख लें। और उसमें करण योग जो भी और जो फिल इन द ब्लैंक्स की संख्या आएगी वो आप नोट कर लें। फिर बाद में आपको जब भी बुक अवेलेबल हो जाए, तो आप बुक में भी कर सकते हैं। हाँ, कामिनी जी। जय जिनेन्द्र। अगर कोई मान लो कॉकरोच या छिपकली है जो ऐसे दीवार पे साइड में चल रही है, मतलब अपना कुछ अपराध नहीं किया उन्होंने, पर हमको डर लग रहा है और हम उसको झाड़ू से या किसी चीज से बाहर निकाल रहे हैं और उस चक्कर में अगर वो मर जाए तो फिर? देखिए, पहली बात, आपने झाड़ू से बाहर निकाला और उसमें मर गई, तो वो एक एक्सीडेंट हुआ, संकल्प पूर्वक वध नहीं हुआ। आप मारने के इंटेंशन से ही कि नहीं उसको मारना ही है, तो संकल्प हम्म। पूर्वक होगा। और दूसरी बात, अगर वो आपके घर में घुसी है ना, तो वो भी उसका अपराध है, तो वो निरपराध नहीं रही। ठीक है ना? ठीक तो है। ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों से घबराना नहीं है। बहुत एकदम ऐसे नियम है जो आप कभी कर ही नहीं पाएँगे। हम जैसे व्यक्ति बहुत दयालु होते हैं। देखो, हमारा हार्ट इतना तो है कि हम चाहें तो भी नहीं कर सकते। कोई हमसे बंदूक रख के भी करवा दे ना कि जाओ उस चूहे को मार दो, हमसे मारा ही नहीं जाएगा। बहुत मुश्किल हम्म। होता है। ये सब चीज़ें हमसे तो होती ही नहीं है। वो छटपटाता हम देख भी नहीं पाते, इतनी हम में दया की भावना होती है। कैसे कर लेंगे हम? तो बहुत आसान है ये नियम, आप बिल्कुल मत डरें इससे। सरिता जी? हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। जैसे मेरे 12 व्रत की पुस्तक भरी हुई है, मैंने महाराज के सामने भरी। तो जब मैंने त्याग लिया इसका, तो एक कर्ण एक योग से ही लिया। तो क्या मुझे अब ये 2 कर्ण 3 योग से लेना चाहिए था? हाँ, कर सकते हैं, अभी भी बढ़ा सकते हैं ना। देखो, बढ़ाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, कम नहीं करना है। हाँ। अच्छा। तो आप करण बढ़ाएँ, योग बढ़ाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमा ठीक है, ज़रूर आप क्योंकि कम करें। आपने मान लो 500 साड़ियाँ रखी हुई, तो उसको 400 करें, 600 नहीं कर सकते, वहाँ नहीं बढ़ाना है। सीमा को कम करना है और त्याग संकल्पों को बढ़ाना है। ठीक है भैया, थैंक यू। वैसे एक करण एक योग से लिए तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि श्रावकों के लिए तो विधान है, जितना लो उतना अच्छा है। मैं एक रिकमेंड हाँ। कर रहा हूँ जो आइडियली प्रैक्टिकली पॉसिबल है और अच्छे से हम कर सकते हैं। वैसे हाँ, अगर आपने ठीक है, तो मैं प्रतिक्रमण इसका कभी त्याग ध्यान से सुना हो ना, जो इसमें हिंदी के पद्य आते हैं, वहाँ पर हाँ। हर व्रत के साथ में करण योग दिए हुए हैं। हाँ, 2 कर्ण 3 योग, अहिंसा व्रत में 2 कर्ण 3 योग ही हाँ, आता है तो उसमें, जहाँ जितना लिखा प्रतिक्रमण है में। ना वो रिकमेंडेड है, रिकमेंड के हाँ। हिसाब से करो तो अच्छी बात है, ना भी कर पाओ तो भी चलता है, कम किया तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बट बेटर है कि हम उससे कर लें, वो हाँ, बहुत लेकिन प्रैक्टिकली जब हम सोच 2 के कर्ण लिखे गए 3 हैं। योग से कर सकते हैं, तो फिर मैं 1 कर्ण 1 योग से क्यों अपना ज्यादा खुला क्यों रखूं मैं? फिर बिल्कुल, जब हम बिल्कुल। 2 कर्ण 3 योग से कर ही सकते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, जय तो जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, एक सेकेंड। मुझे ये पूछना, ये घर में मच्छर आते हैं और उन्हें हम मारने का किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसमें भी पाप भी होता है? अभी मैंने देखिए संकल्प नहीं किया है। देखिए, पाप तो लगता ही है, आप हिंसा करेंगे तो पाप लगेगा। यहाँ बात पाप की नहीं है, यहाँ व्रत की है कि हमने व्रत किस चीज़ का लिया? हमने इस चीज़ का व्रत लिया कि हम निरपराध प्राणी को संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे। और वो तो सही है। अपराधी है ना। हाँ, मतलब हिंसा उसमें हो रही है, पर हमने अगर संकल्प ऐसे लिया निरपराध में, तो उस वो संकल्प से हम बच सकते हैं। हाँ, बस संकल्प में जो हमने व्रत लिया उसकी सीमा हमारी भंग नहीं हो रही, बस वो बात है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और प्रश्न हैंड रेज़ करके पूछे, डायरेक्ट ना पूछे कोई भी। ओके, थैंक यू। हाँ, तो आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक सबका क्लियर है? अब दूसरा नियम में यहाँ पे जा रहा हूँ 6 नंबर पर, आत्महत्या करने का त्याग। बहुत सिंपल है, करना ही चाहिए, आत्महत्या करने का त्याग रखें। इसमें हाँ, अगर किसी को ऐसा लगे, वैसे हमारे केस में ऐसी स्थितियाँ नहीं है कि हम कोई दुश्मनों के हाथ लग जाएँगे, हम कहीं बॉर्डर पे भी नहीं रहते हैं, ना हमारे कोई घर वाले कोई ऐसी सेवाओं में हैं कि हम कोई हमारा अपहरण करके हमें कोई ले जाएगा, तो वैसी स्थितियाँ नहीं बनेगी, इसलिए आत्महत्या करने का त्याग कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा जैसे कभी कोई त्याग भंग हो जाएगा तो देखेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे। तो ऐसा विशेष बाधा इसमें भी नहीं लगती, ये भी त्याग सबको कर लेना चाहिए। और आत्महत्या करने से हमें बचना ही चाहिए, कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आ जाए, आत्महत्या कभी नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें।
क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि इस दुख से छुटकारा पाने के लिए हम आत्महत्या कर रहे हैं, बट वास्तव में आत्महत्या करने वाले जीव की गति बहुत खराब हो जाती है और फिर अगला भव भी बहुत बिगड़ जाता है। तो यहाँ तो फिर भी शायद बेटर कंडीशन होगी, वहाँ और खराब हो जाएगी, नरक-वरक में चले गए तो बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, इसलिए इसका त्याग तो सबको कर ही लेना चाहिए। इसमें कोई किसी को लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है? अगर किसी को ये लगे ना कि अभी सार्वजनिक रूप से सबके सामने अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो आप मुझसे अलग से भी बात कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में मुझे व्हाट्सएप आदि के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 2 नियम हो गए। उसके बाद पृथ्वी काय में पहला नियम। अब यहाँ पर नया मकान अपने परिवार के लिए नींव लगा करके, इसमें मैं चाहूँगा 5 के उपरांत और मेरे आदेश से बनाने का त्याग 2 करण 3 योग से। मतलब मैं आदेश भी दूँ तो वो करवाना हो जाएगा, तो मैं खुद भी नहीं करूँगा, किसी से करवाऊँगा भी नहीं, मन, वचन, काय से। और 5 मकान, अब 5 से ज़्यादा आप क्या नींव लगा के बना लेंगे? आजकल तो वैसे भी हम फ्लैट्स में रहते हैं। बंगला बॉम्बे में तो पॉसिबल नहीं, गाँव में कोई एक आध बना दिया तो बना दिया, और 5 बना लोगे, उसकी देख-रेख कौन करेगा? सब मेंटेनेंस तो आपको ही करना, कभी कोविड-ओविड आ गया तो भारी पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम एक लिमिट बाँध दें। अब कोई सोचे अरे 5 में क्या है, ये तो कभी ज़िंदगी में हमारा होने वाला नहीं, तो अच्छा है ले लो त्याग, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर ईज़िली लेनी आ गया। लेकिन इसका फल बहुत है, नहीं लोगे त्याग तो 500 क्या 5 करोड़ मकान भी बनेंगे ना, सबका दोष आपके लिए वो अपॉर्च्युनिटी खुली होने के कारण लगता रहता है। इसलिए 5 कर लिया तो बहुत बड़ा त्याग हो जाता है। मतलब समुद्र जितना पाप एक लोटे में सिमट गया। अब उस लोटे को कब आपको और कम करना है, उसको कैसे बूँद तक लाना है, वो बात की बात है। एक बार लोटे तक तो ले आएँ। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें? किसी को कुछ भी पूछना हो बीच में आप हैंड रेज़ करके पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा क्विकली बढ़ना चाहूँगा क्योंकि समय की भी सीमा है एंड आई हैव टू फिनिश बाय 2:58। अपकाई। अपकाई में 3 नंबर का नियम एक ले लेते हैं, नदी, तालाब, समुद्र, स्विमिंग पूल आदि में। अब देखिए, नदी, तालाब, समुद्र में काम शायद कम पड़ता होगा, बट स्विमिंग पूल का काम कई बार घूमने जाते हैं, रिसोर्ट आदि में पड़ सकता है। तो महीने में 30 बार रख लेते हैं। 30 बार का आगार रख लो, 30 बार से अधिक स्नान नहीं करना है। इन चीज़ों में नदी, तालाब, समुद्र, स्विमिंग पूल में। बहुत हो गया ना? अगर लगता है कि नहीं ये लिमिट भी कम पड़ रही है, तो आप हैंड रेज़ करके बात कर सकते हैं। और आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप अपनी स्वेच्छा से कम भी कर सकते हैं। आप इसको 5 कर लो, 10 कर लो, आपकी मर्ज़ी। बट मैंने एक रिकमेंडेड दिया है कि भई ये सबके लिए ईज़िली हो सकता है। तो बिना सोचे-समझे फटाफट आप ले सको। तो 30 बार से अधिक महीने में 30 बार से अधिक स्विमिंग पूल में स्नान नहीं करना है। उसके बाद तेजस काय में आते हैं। अभी देखिए होली आ रही है, तो होली जलाने का त्याग अपने हाथ से, मतलब हम खुद की तो क्यों जलाएँ? चलो होली जल रही है, हम चले गए, खड़े हो गए, अनुमोदना में तो कोई दिक्कत है नहीं। हम किसी से करवाएँ तो भी दिक्कत नहीं है। हम अपने हाथ से न जलाएँ, इतना तो कर ही सकते हैं। आखिर तो अग्निकाय की हिंसा क्यों करें ना? तो होली हाथ से जलाने का त्याग एक करण एक योग से आप लिख सकते हैं। जहाँ भी हाथ से करने की बात आ जाती है ना, वहाँ फिर एक करण एक योग। वैसे मैं बहुत आसान ही दूँगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी, फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। वायुकाय। वायुकाय में 3 नंबर का ले लेते हैं, पतंग उड़ाने का त्याग। तो अब पतंग उड़ाने का पूरा त्याग करें तो ठीक है, न कर पाएँ तो वर्ष में 20 बार, 20 से अधिक तो क्या उड़ा लेंगे। अधिकतर वो एक मकर संक्रांति आती है 14 जनवरी के आस-पास, तब पतंग उड़ाने का जनरली एक सीज़न चलता है। वो भी शायद मुंबई में इतना माहौल नहीं है, गुजरात में ज़्यादा है, बट फिर भी कभी ऐसा लगे तो आप 20 का आगार रख लें। पतंग उड़ाने का त्याग या 20 से अधिक उड़ाने का त्याग, एक करण एक योग से। ठीक है? कभी क्या होता है ना, कोई बच्चे हैं घर में, ग्रैंड चाइल्ड हो या उन्हें भी कभी ऐसे बच्चों को थोड़ा शौक में कुछ, क्योंकि उनकी तो अपन अभी उनकी लाइफ शुरू हुई है, उनको हर चीज़ से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो कभी बच्चों के साथ भी उड़ाने का अवसर आ जाए तो 20 में तो फिर भी सब कवर हो ही जाएगा। उसके बाद वनस्पति काय, इसमें एक नियम, पहला अपनी बात में आए। बात का मतलब देखिए ऐसे आप हाथ को फैलाएँगे ना, तो मैक्सिमम आपके हाथ में जितना आ पाता है, उससे भी बड़ा पेड़, मतलब छोटा पेड़ होगा ना, तो वो तो आपकी बात में आ जाएगा। बात में भी न आए, उससे भी बड़ा पेड़, उसको अपने हाथ से काटने का त्याग। अपने हाथ से काटने की हमारी क्षमता भी शायद नहीं है। हम कुल्हाड़ी लेकर के 8-10 बार भी प्रहार करें ना, तो हमारा हाथ दुखने लग जाएगा। उतनी तो हमारी ताकत बची नहीं आजकल। तो ये नियम तो एकदम आसान हो गया है। तो इसको हम एक करण एक योग से ले लेते हैं।
ऐसे पेड़ काटने का काम प्रायः नहीं पड़ता है। कभी कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई कि भाई कोई प्लॉट हमने खरीदा और उसमें पेड़ है, तो हम थोड़ी अपने हाथ से काटेंगे, वो तो वर्कर काम करेंगे। तो आसानी से ये नियम लिया जा सकता है। उसके बाद 6 नंबर का नियम देखें। देखिए, घरों में पौधे प्राय किसी-किसी के घर में हो सकते हैं, तो उसमें कभी काट-छाँट भी करनी पड़ती है। जनरली माली को बुला लेते हैं और वो लोग आके करते रहते हैं, पर फिर भी कभी कोई ऐसी स्थितियाँ आ जाएँ, तो आप महीने में 50 बार का रहने दें। जिसके घर में है और जिनको लगता है, भई हमें तो इन चीज़ का शौक भी नहीं है, हम करते ही नहीं है, तो वो कम कर ले, वो 10 बार कर ले या ना भी करें, मतलब नहीं रखें भई, हम तो नहीं करेंगे अपने हाथ से। किसी से करवा लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 50 बार और 1 करण 1 योग से, इतना तो आराम से कोई भी ले ही सकता है। 6 नंबर का नियम। उसके बाद स्थूल मृषावाद में देखिए, वैसे बहुत सारे नियम हैं। पहला नियम, लड़के-लड़कियों की विवाह शादी के संबंध में असत्य बोलने का त्याग। पहले मैंने सोचा ये करवाऊँ, लेकिन फिर लगा कि शायद प्रैक्टिकली इसमें भी बाधा आ सकती है, तो बहुत आसान नियम ही रखते हैं। मैं चाहता हूँ हर व्रत में से एक-एक नियम तो कम से कम होना ही चाहिए। तो 4 नंबर का मैंने सोचा है, वो बहुत आसान है। धरोहर को वापस लौटाने से इनकार करने का त्याग। अब कोई चीज़ आपको देके जावे, किसी की चीज़ आपके पास पड़ी है, आप उसको मना कर दो, नहीं, नहीं मुझे कब दिया? मैं तो नहीं दूँ, वापस ही नहीं दूँ। मतलब अपनी नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। कभी कोई सँभलाने के लिए कोई चीज़ अपने को दे जावे, मान लो कोई आपके कोई मान लो रिलेटिव है, वो ज्वेलरी आपके पास छोड़ गए कि भई हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, 15 दिन नहीं है घर में, तो घर में जोखिम नहीं रखनी है, आपके पास रख दें, आपने ले ली। तो वो आए तो वापस लौटा दो, उसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। उसमें क्यों हम झूठ बोलेंगे कि नहीं आपने मुझे कब दी? तो ये एक 4 नंबर का त्याग सबको ले लेना चाहिए, उसमें भी 2 करण 3 योग। उसके बाद स्थूल अदत्तादान विरमण, मतलब चोरी के संबंध में। तो चोरी में जो पहला नियम है, किसी के मकान की दीवार, ताला आदि तोड़कर चोरी करने का त्याग। मतलब छोटी-मोटी चोरी इसमें कवर नहीं है, लेकिन दीवार तोड़कर दीवार को तोड़ना या दीवार फाँदना या ताला तोड़ना, इस तरह से तो हम इतनी बड़ी चोरी तो हम नहीं कर सकते। इसके लिए तो बहुत शातिर चोर होना चाहिए, और इतना शातिर चोर हो गए और पकड़ में आ गए तो जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो इतना बड़ा अपराध तो हम वैसे भी नहीं करेंगे। तो ये नियम भी हम आसानी से 2 करण 3 योग से ले सकते हैं। न तो हम खुद करेंगे, न किसी से करवाएँगे। अब आते हैं हम अगला चौथा नियम जो है, स्वदार संतोष व्रत। देखिए, वैसे एक अपेक्षा से तो ये नियम मुझे बहुत आसान भी लगता है, लेकिन आजकल जो देखते हैं ना घटनाएँ, उसमें लगता है कहीं-कहीं इस नियम में भी बाधाएँ आ सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एट लीस्ट पहला नियम तो सबको ले ही लेना चाहिए। तो पहला नियम, स्वपति, स्वपत्नी के सिवाय किसी के साथ मैथुन सेवन करने का त्याग, और ये भी 2 करण 3 योग से करना है। ठीक है? बहुत आसान है, मतलब अपने स्पाउस के सिवाय और किसी के साथ सेक्स नहीं करना है। चौथा नियम, किसी क्लब या रंगमंच पर, कहीं आजकल ये क्लबिंग का भी बहुत फैशन चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट आपकी उम्र की लेडीज़ तो शायद क्लबिंग में नहीं होगी, न्यू जनरेशन का मैं नहीं कह सकता हूँ। तो क्लबिंग करें तो भी उतना ध्यान रखें कि कोई पर पुरुष या पर स्त्री के साथ अश्लील नृत्य ना करें। ये एक बहुत मतलब नॉर्मल संस्कार की बात है। इवन मैं तो बोलता हूँ यंग जनरेशन में ये चीज़ तो होनी ही चाहिए कि कहीं न कहीं कुछ तो एक अपने संस्कार रहे, तो इसको भी आप एक करण एक योग से कर सकते हैं। तो ये 2 नियम इसमें आ गए, पहला और चौथा। आगे बढ़ूँ? विभा जी, सब स्मूथ हो रहा ना यहाँ तक? यस, वेरी स्मूथली गोइंग। स्पीड वाइज़ कुछ लग रहा है ज़्यादा फास्ट या ज़्यादा सब स्लो? सब ओके हो। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। इच्छा परिमाण व्रत। देखिए, इस हेलो। व्रत में हम इच्छा परिमाण करते हैं, मतलब हम अपनी इच्छाओं की सीमा करते हैं। ऐसे तो इच्छाएँ अनंत हैं आकाश के समान, कोई अंत ही नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि भई मैंने अभी मेरा 2 बीएचके घर है, मुझे 3 बीएचके मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन उसको 4 बीएचके मिल जाएगा ना, तब भी वो सोचेगा अरे और पैसा आ गया, अब तो और बड़ा चाहिए। कोई एंड ही नहीं है, कितना भी आप लेते रहेंगे ना, हाँ, कहीं न कहीं जाके आपको शायद उस अपेक्षा से लगे कि अब इतना कौन सँभाल करेगा, मेंटेनेंस कैसे करेंगे, तो बात अलग है। अदरवाइज़ तो कोई इच्छाओं का अंत ही नहीं है, कितना भी करते जाओ, करते जाओ। तो इस इच्छा परिमाण में हमें अपनी इच्छाओं पे थोड़ा कंट्रोल करना होता है। ऐसे अपरिग्रह भी कहते हैं, परिग्रह का मतलब संग्रह है, तो हम कितना संग्रह करें, कितनी चीज़ें हमारे पास इकट्ठी करें। नाउ-अ-डेज़ तो मुझे लगता है संग्रह भी बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। पहले के ज़माने में संग्रह का एक महत्व था, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ईज़िली अवेलेबल नहीं होती थी,
और ऐसे मैंने देखा है बचपन में कि घर में जैसे राशन आदि साल-साल भर का अनाज आदि पूरा साल-साल भर का स्टॉक रख लिया। आजकल तो बॉम्बे जैसी जगह में 1 साल का स्टॉक रख भी लिया तो शायद खराब हो जाए। तो वैसा माहौल भी नहीं रहा है और वैसी घर में जगह भी नहीं रही है। तो बेटर हम जितना चाहिए उतना लाएँ और खाएँ, बस ज़्यादा संग्रह क्यों करें? तो इच्छा परिमाण व्रत में ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं। मैं कुछ चयनित बातें बताऊँगा। सबसे पहले 2 नंबर का, मेरे खुद के नाम से 20 मकान से अधिक रखने का त्याग, 1 करण और 3 योग से। मतलब आपके खुद के नाम पे, परिवार में इतने मेंबर और के नाम की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। खाली आपके स्वयं के नाम पे 20 से अधिक मकान नहीं रखने। बहुत आसान है, 20 तो बहुत हो जाते हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं एक नियम लेना ज़रूरी है। भले आपको बाद में लगे तो आप इसको कम कर देना। एक बार आप 20 मकान से शुरुआत कर लीजिए। 1 करण 3 योग से। तीसरा नियम, सोना-चांदी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने ये विशेष रूप से लिया है। एक व्यक्ति कितना सोना आप रखना चाहते हैं? आप में से किसी ओपिनियन कुछ बता दें तो थोड़ा मुझे भी आइडिया लग जाए। आपको क्या लगता है कितना सीमा रखें तो सबको सेट हो जाएगा? हाँ, विभा जी आप ही बता दीजिए। 25 तोला। 100 तोला। 100 तोला, ठीक है। और मैंने कोई? अभी 500 तोला रखा हुआ है। 500 तोला, ठीक है। देखो अभी तोला वाला तो छोटा यूनिट हो जाएगा, किलो में रखते हैं, तो 50 किलो कर लेते हैं। बहुत है? ये तो बहुत ज्यादा बहुत ज़्यादा है ना, फिर भी बहुत कम है। नहीं नहीं, एक क्योंकि एक करोड़ों अरबों टन सोना पड़ा है इस संसार में, उसमें से हम सिर्फ 50 किलो रख रहे हैं। मैं इसी चीज़ का महत्व समझाना चाह रहा हूँ। आपको लगता है अरे ये क्या नियम ले रहे हैं? ये नियम भी बहुत पावरफुल है। समुद्र का लोटा जितना तो इसमें भी हो जाएगा 50 किलो में भी, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसे टेंशन फ्री नियम ले लें। एक बार है ना, जब टेंशन फ्री नियम रहेंगे ना, तो एकदम ईज़िली बिना सोचे-समझे फटाफट ले लिया। उसके बाद फिर हम और सोचेंगे। तो फिलहाल एक बार 50 किलो सोना और 1000 किलो चांदी, ठीक है? 1 करण 3 योग से। आगे बढ़ते हैं नकद रुपए। हाँ, ये कितना रिकमेंड करेंगे? कोई जो आपके ग्रुप में है ना, जो सबसे दिलदार व्यक्ति हो, जिनको सबसे ज़्यादा शौक है, भई हम तो बहुत एकदम खुले दिल वाले हैं। वो एक बार अगर अनम्यूट कर दें ना, तो मैं उनसे सीधा डिस्कस करूँ तो सबके लिए ईज़ी हो जाएगा। हमने कोई तो है 10 विभा लाख जी आपके कांदिवली में ऐसे व्यक्ति जो एकदम भई हम तो एकदम पूरे अब लाइफ़ हमारे को पूरा जीते हैं? 10 लाख से ज्यादा नहीं, कितना चाहिए बस। अरे 10 लाख तो बहुत कम बोल दिया आपने, अभी सब बहनें घबरा जाएगी। इससे नहीं ज़्यादा नहीं, तो सबके पास पर्सनल पैसा घर में पड़ा रहता है। वो मेरी सब बात 'नोटबंदी' के 5 करोड़ टाइम पे पता चलता है। तो 5 करोड़। 5 करोड़ निर्मला जी, ओ मैडम आपके लिए नहीं, निर्मला जी नहीं, किसने बोला ये 5 करोड़? सरिता नाहटा। अच्छा, निर्मला जी आप क्या कहना चाहते हैं? हैंड रेज़ किया आपने। निर्मला जी हैंड रेज़ किया आपने, म्यूट हैं आप, अनम्यूट करके बोलिए। नहीं है। हाँ सब जय जिनेंद्र। हाँ, एक ये जो बोलिए। है ना प्राकृतिक मैथुन सेवन का त्याग है, ये आप नियम समझा दीजिए ना थोड़ा सा। देखिए, अभी हम जितना मैं नियम बता रहा हूँ उतना ही समझिए, पूरा नियम समझाने जाऊँगा तो 8 के 10 घंटे चाहिए, उसके लिए फिर 12 व्रत के 10 घंटे के मेरे वीडियोज़ बने वो देख लेना, उसमें सब नियम समझाए हुए हैं। अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछें। अच्छा। हाँ तो वो हम तो 1 करोड़ के अंदर अंदर सीमित है, बस 1 करोड़ रुपए नगद हीरा। ठीक है, तो देखिए 10 करोड़ रख लेते हैं, 10 करोड़ कैश और हीरा, माणक, मोती आदि जो कॉस्टली ज्वेलरी होती है ना, जो रियल डायमंड के सेट्स होते हैं, वो सब मिला कर के 10 किलो रख लेते हैं। जीवन भर के लिए फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। म्यूट में आवाज नहीं जाती, म्यूट में आवाज अब जाती। देखिए दिग्व्रत व्रत में दिशाओं का ये परिमाण कितने होता है। करण योग छठे व्रत में से आ गए हम दिग्व्रत में। एक बार सब म्यूट कर लें फिर से। ये कितने करण योग से? इसमें करण योग 1 करण 3 योग। ठीक है, जिसको नहीं बोलना है वो वापस म्यूट कर लें, जब बोलना होगा तब अनम्यूट करके बोलें। अब देखिए छठे व्रत में आते हैं, समय बहुत कम है, मुझे 10 मिनट में पूरा करना है तो मैं थोड़ा क्विक आगे बढ़ूँगा। 10वें छठे व्रत में दिशाओं का परिमाण होता है, किस दिशा में कितना जा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा गूगल पे स्टडी किया, इंडिया से जो फारेस्ट कंट्री है, जो सबसे दूर वाला कंट्री है, वो है चिली।
और वो यहाँ से कुछ 17,500 किलोमीटर दूर है। तो चलो इंडिया के भी छोड़ दूं, कोई भी 2 कोने हैं इस अर्थ के, एक बार सब म्यूट कर दीजिए प्लीज, मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं सबको एक एक को म्यूट कर पाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं। तो जो अगर मैं कहूँ इस दुनिया में जो अभी वर्तमान जिस अर्थ में हम रह रहे हैं ना, वहां पर एक कोने से दूसरे कोने में कहीं भी जाना पड़े तो मैक्सिमम 20,000 किलोमीटर डिस्टेंस है। और अगर ऊपर नीचे की बात करूं तो जो टॉप का पॉइंट है वो 9 किलोमीटर ऊपर है और जो बॉटम पॉइंट है जहां इंसान जा सकता है वो है 11 किलोमीटर नीचे। तो हम 4 दिशाओं में अगर 25,000 किलोमीटर कर लें या 20,000 भी कर ले तो सफिशिएंट है। 20,000 किलोमीटर चारों दिशाओं में। शकुंतला जी, आप अपने आप को म्यूट रखें। तो 20,000 किलोमीटर 4 दिशा में आ जाए और ऊपर नीचे में 20 किलोमीटर, तो उसमें हम आराम से फ्रीली कहीं भी आ जा सकते हैं जितना हमारी क्षमता है। तो उतना नियम तो हमें ले ही लेना चाहिए। दूसरा नियम, विश्व भ्रमण की दृष्टि से वर्ष भर में, तो यहाँ पर किलोमीटर को तो एक बार स्किप कर ले और देशों वाली बात यहाँ के साथ आ रहा है तो 20 देश रख ले। एक साल में 20 देश से ज्यादा में विजिट नहीं करना है। उसमें भी कुछ चीजों की छूट है, जैसे धर्म प्रचार, चिकित्सा, संघीय सेवा, गुरु दर्शन, कोर्ट केस, इन सब की छूट के साथ में 20 कंट्री का आप नियम ले सकते हैं। उसके बाद हम 7वें भोगोपभोग व्रत में आते हैं। तो इसमें पहला व्रत ले लें, अपने शरीर पर पहनने के लिए साल भर में 500 ड्रेसें। 500 ड्रेसों से अधिक नहीं, कपड़े नए सिलवाने का एक बार छोड़ देते हैं। 500 ड्रेसों में सिलवाया तो भी ड्रेस में गिन लेंगे, तो इतना हम त्याग कर सकते हैं। हाँ पिंकी जी। ये 4 डायरेक्शन वाला जो बताया ना, वो वापस एक बार रिपीट कीजिए ना, थोड़ा कौन सा समझ वाला नहीं आया। तो डायरेक्शन? 4 डायरेक्शंस का बोला हाँ ना। देखो, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये जो 4 दिशाएं होती है ना, इन दिशाओं में हम किसी भी दिशा में 20,000 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाएंगे एक दिन में। एक दिन में? एक दिन में। करण योग इन भी वन डे। बताइए। हाँ? करण योग कितने करण इसमें कितने करण योग से? योग, करण योग इसमें 1 करण 3 योग। और इसमें ये भी आएगा क्या, जो पार्सल हम कहीं से मंगवाते हैं, जैसे कुछ चीजें वो मंगवाते नियम हैं यहाँ नहीं है, वो पार्सल, 8वें में आएगा, वो बाद में टिक कर लेंगे। ये इसमें नहीं आता है? इसमें नहीं है, वो 8वें में आ जाएगा, उस समय उसको भी मैंने टिक में रखा हुआ है, तो वो उस समय देख लेते हैं। ओके आप ओके। साथ में योग, करण और योग भी बताते हाँ जाइए। ठीक है, इसका 1 करण 3 योग है, आगे मैं ध्यान रखूंगा। जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स में करण योग नहीं लिखा है ना, उसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो स्वयं करने की बात ही आती है। भोगोपभोग में ओके वैसे ओके 5वां, 6वां, 7वां जो है ना व्रत, उसमें 1 करण 3 योग निर्धारित है। तो ऐसे कोई रह जाए तो भी आप वो फिल इन द ब्लैंक कर सकते हैं। हाँ उमा जी। जय जी सुधांशु जी, ये जो मेट्रो ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन, वो भी 11 किलोमीटर नीचे तक ही जाएगी क्या, या पनडुब्बी जो वगैरह जो चलती है? ना ना, पनडुब्बी सब गिन लिया मैंने, 11 से नीचे नहीं जाते, हमने 20 किलोमीटर रख लिया। ओके थैंक यू। ये तो हार्डली 2-3 किलोमीटर जा पाती है, ये 11 तो बहुत बहुत ज्यादा डीप है। वहां तक तो हम पानी को भी सहन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल तरीके से ही जाया जा सकता है। ओके थैंक यू। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 500 ड्रेस वाली बात आ गई है, उसमें करण योग नहीं है लिखा हुआ, तो मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद लेते हैं 7 नंबर, एक दिन में कितनी बार से अधिक स्नान। तो इसमें 5 बार से अधिक स्नान नहीं करना है एक दिन में, उतना आप त्याग कर सकते हैं। 8 नंबर, एक दिन में 20 जोड़ी कपड़ों से अधिक नहीं पहनना है। ठीक है, ये एक दिन की बात है। और 20 जोड़ी मतलब शादी ब्याह में क्या, हर फंक्शन में भी चेंज करें तो भी 20 से ज्यादा तो क्या पहनेंगे, उससे ज्यादा चेंज करने में आप थक जाओगे। उसके बाद 11 नंबर है, एक दिन में कितना तोला सोना। इसमें भी मैं किलो में बात करता हूँ, तो 2 किलो सोना, 2 किलो चांदी, एक दिन में उससे ज्यादा नहीं पहनना है। मतलब रखा तो हमने 50 किलो, लेकिन एक दिन में इससे ज्यादा नहीं पहने। फिर 18 नंबर जमीकंद के संबंध में है, तो एक दिन में 10 से अधिक जमीकंद का त्याग कर सकते हैं, और 50 से अधिक हरी सब्जी और फल। बंद कर दो तो पता चलते ही नहीं क्या। आप लोग जो भी पूछे ना, एक बार वापस म्यूट कर लें, फिर अनम्यूट करने में टाइम नहीं लगता, तुरंत अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। फिर 26 नंबर टिक कर सकते हैं, एक दिन में 101 द्रव्य से अधिक खाने का त्याग। बहुत खुला रखा है, 101 द्रव्य बहुत होते हैं,
इवन शादी ब्याह में भी मुझे लगता है इससे ज्यादा तो खाना ही नहीं चाहिए, तो बीमार हो जाते हैं, बीमार होने की संभावना हो सकती है। तो 101 द्रव्य वहां कर लें, और उसके आगे लिखा हुआ है सचित्त, तो सचित्त में 51 कर ले, 51 से अधिक सचित्त का प्रयोग ना करें। तो बहुत खुली छूट है, इतनी बड़ी लिमिट है कि शायद आपको गिनना भी ना पड़े। फिर भी कोई ऐसा प्रसंग भी, जैसे एक वो दिवाली के बाद एक अन्नकूट का होता है जिसमें 50 सब्जियां बनती हैं, तो अब वो सारी सब्जी आप टेस्ट करें तो उस दिन थोड़ा गिन लें, कोई विशेष प्रयोजन है, बाकी जनरल तो गिनने की भी शायद जरूरत ना पड़े। एक मन में बस एक आइडिया रख जाए कि हाँ, इससे ज्यादा तुम्हारा नहीं हुआ है। उसके बाद कर्मादान। अब देखिए, कर्मादान में 15 तरह के कर्मादान होते हैं। वो सामान्यतया आप लोग बहनों के लिए तो बहुत आसान है, सामान्यतया आप लोग नहीं करते हैं। फिर भी कोई कोई चीजें ऐसी हो सकती है जो करना पड़ जाए। जैसे मान लीजिए कोई दूध घी का बिजनेस करते हो, कोई कोई घी का बिजनेस घर से भी कर सकते हैं, या कोई समझो किराए का बिजनेस होता है, किराए का भी हो सकता है कि भी आपके नाम पे प्रॉपर्टी किराए विराए पे चलाते हो, वैसा कोई बिजनेस हो। तो ऐसे कुछ कुछ चीजों में दिक्कत आ सकती है। मोस्टली मुझे ये 2 ही चीज लग रही है जिसमें कभी थोड़ा बहुत आ सकता है। फिर भी मैंने सोचा है कि आप 3 का आगार रख के ये त्याग कर सकते हैं, भी 3 से अधिक कर्मादान का बिजनेस नहीं करेंगे, मैक्सिमम 3 की छूट रख के बाकी कोई न करेंगे, इस तरह का आप टिक कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कर्मादान है, 15 कर्मादान स्क्रीन पर, और उसमें यहाँ त्याग है लास्ट में। मेन कर्मादानों को निश्चित सीमा के साथ, तो निश्चित सीमा में हम 3 कर्मादान की छूट रख के बाकी का त्याग कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अनर्थ दंड विरमण व्रत। अब इसमें देखिए 2 नंबर का है, बिना प्रयोजन किसी को पाप कार्य का उपदेश देने का त्याग। मतलब बिना मतलब के, कोई जिसका मीनिंग नहीं, फालतू में हम किसी को बोल दे, जा तो उसकी हत्या कर ले, जाओ तुम डाका डाल दो, ऐसा तो हम किसी से क्यों करवाएंगे ना। तो ये त्याग हम आराम से कर सकते हैं। फिर एक 4 नंबर का त्याग है, बिना प्रयोजन किसी को तलवार, बंदूक, कुदाली आदि हिंसात्मक साधन देने का त्याग। मतलब हथियार सप्लाई करना है, ये तो बहुत ही मतलब दंडनीय अपराध है। ये तो हम कैसे, हमसे तो मुझे नहीं लगता आप में से कोई इसके बारे में सोच भी सकता है। तो ये 2 नियम यहाँ लिए हमने। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक 11 नंबर का नियम, बिना प्रयोजन वृक्ष के पत्ते, टहनी, डाली आदि तोड़ने का त्याग। मतलब चलते फिरते ऐसे ही मस्ती मस्ती में तोड़े, थोड़ा तो अवेयरनेस करें। अभी हम 12 ले रहे, कुछ तो एक आध नियम तो ऐसा ले जिसमें थोड़ी जागरूकता हमारी रहे। तो यहाँ थोड़ा हमें ध्यान रखना, बिना मतलब का कोई पत्ता नहीं तोड़ना है। सुषमा जी। सुषमा जी म्यूट है आप, हैंड रेज किया आपने। सर वो जो नीम के कच्चे पत्ते खाते हैं वो किस में आएगा सर? नहीं सुनाई दिया, क्या बोल रहे हैं? जो नीम के कच्चे पत्ते तोड़ते हैं डेली, वो फिर वो प्रयोजन वश तोड़ते हैं वो, तो कि हाँ हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। हाँ नहीं, वो प्रयोजन वाली बात छोड़ दीजिए, ये तो बिना प्रयोजन है। घर में सब्जियां लाए, तोड़ा, वो सब अलग चीज है। चलते फिरते अच्छा ऐसे ही फालतू में तोड़ दिया जिसका कोई मतलब नहीं। आपको नीम का मंजन करना है, उसके लिए टहनी तोड़ी, वो भी अलग बात हो गई है, वो भी प्रयोजन है। अच्छा लेकिन चाहिए ही नहीं, ऐसे ही तोड़ दिया, वो नहीं। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, एकदम आसान है। अब सामायिक। देखिए सामायिक में वैसे तो प्रतिदिन एक सामायिक करनी चाहिए, और कोई विशेष परिस्थिति हो तो अगले दिन 2 की जा सकती है। ये एक सामायिक व्रत का एक निर्धारित प्रारूप है वर्तमान में व्यवहार रूप में। अगर वैसा करें तो सामायिक व्रत काउंट होगा, अदरवाइज काउंटिंग में भले ना आए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई नियम लेना है। तो कम से कम 20 सामायिक साल की तो हर बहन को लेना ही चाहिए, तो उतना आप नियम ले ले। पर्यूषण आदि में भी हो जाएगी, संवत्सरी के दिन की मिलाकर के आराम से कर पाएंगे। तो सामायिक व्रत में एक मिनिमम हमने इनिशिएटिव के रूप में 20 सामायिक रखा है, बाकी एक्चुअली तो रोज की एक करनी चाहिए। उसके बाद देशावकाशिक व्रत। तो इसमें महीने में कम से कम 20 नव, महीने की जगह साल कर दीजिए, महीने को काट के वर्ष कर दीजिए, वर्ष में कम से कम 20 नवकारसी। पूरे साल में 20 दिन तो नवकारसी कर सकते हैं। नवकारसी बहुत आसान होता है, रात को 12 बजे से लेकर सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक चौबिया रखना होता है। उसके अलावा एक नियम ले लीजिए आप 5 नंबर का, इसमें करण और योग तो नहीं आया, ठीक है। फिर 5 नंबर जो आप पहले बहन ने पूछा था ना, वो दिग्व्रत से संबंधित, वो यहाँ पर आ रहा है। दिग्व्रत में की हुई क्षेत्र सीमा की बाहर की वस्तु मंगाने का, भेजने का, अभिप्राय प्रदर्शित करने का 2 करण 3 योग से त्याग। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा क्षेत्र लिया जिसके बाहर से वैसे भी हम नहीं मंगा सकते हैं, तो हम मन में भी नहीं रखे कि हमें कुछ मंगवाना है। हम ये ना सोचे कोई देवताओं से कोई चीज मंगवा लें, क्योंकि इससे बार हम तो जा नहीं पाएंगे, वर्तमान मनुष्य तो कोई सिद्धि आदि से ही जाया जा सकता, तो उतना तो हम कहाँ सोचेंगे। उसके बाद पोषित व्रत के अंतर्गत एक चतुष्पैरी पोषद मैं रिकमेंड करूंगा, कम से कम एक चतुष्पैरी पोषद अवश्य करें। उसमें 24 उपवास करना जरूरी है। बहनों को कई बार ऐसे पारना आदि की तैयारी में रात का नहीं कर पाते, तो दिन का कर ले तो भी चलेगा। दिन का 4 पैरी कर ले, रात का 4 पैरी कर ले, अष्टपैरी हो सके तो अष्टपैरी करें, बट कम से कम 4 पैरी का मैं चाहूंगा यहाँ पर आप त्याग करें। और वैसे मैंने 32 में से 2 की छूट रखी, तो किसे पोषद नहीं होगा तो वो यहाँ पे आप उसको छोड़ भी सकते हैं।
अब 12वें नियम में 2 नियम हैं, पहला और दूसरा। उसमें दूसरा नियम तो आप आसानी से कर सकते हैं। भोजन पर जब भी बैठे तो प्रतिदिन 2 टाइम, मतलब आप 3 टाइम भी खाना खाते हैं, कम से कम 2 टाइम ज़रूर आप भावना भाएँ। स्पेशली रात को खाते हैं तब नहीं भानी है। दिन में जिस समय साधु साध्वियों को गोचरी कल्पनी होती है, उस समय आप एटलीस्ट भावना भाएँ, मन में ये भावना भी लाएँ। अब इसमें वैसे 1-2 मिनट लिखा है, 1-2 मिनट नहीं भी कर पाएँ तो आप समय भले कम कर दें, 20-30 सेकंड ही भावना भाएँ, लेकिन एक बार भावना ज़रूर भा लें कि हमारे मन में एक भावना रहे कि साधु साध्वी कोई आ जाए, हम इसमें से उनको कुछ बहरा दें। हाँ, उमा जी? ये जो हम 4 प्रहरी पोषित करेंगे, उसको हम पोषित व्रत में गिन सकते हैं क्या? हाँ, पोषण व्रत में तो गिना जा सकता है, बट चौविहार उपवास ज़रूरी है। अगर उपवास चौविहार नहीं होता तो फिर वो 10वां व्रत हो जाता है। ओके। हाँ, ममता जी, समय अभी कम है, 1 मिनट का समय और है मेरे पास। जय जिनेंद्र, ये बाहर से मंगवाने वाला एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। देखिए, बाहर से मंगवाने का मतलब मान लीजिए आपने सीमा कर दी कि 500 किलोमीटर के बाहर आपको नहीं जाना है, तो आप बोले अमेरिका में कोई रहता है, उससे कोई चीज़ मंगवा नहीं सकते हैं फिर उसमें। भई आप नहीं जा रहे, आप किसी से मंगवा ली तो बात तो वही हो गई ना। तो ये इस नियम में हम वहाँ भी रोक रहे हैं कि भई हम तो नहीं जाएँगे, हम किसी से मंगवाएँगे भी नहीं। इससे फ़ायदा क्या है कि उस क्षेत्र का कोई भी आरम-सारम में हम बागी नहीं बनेंगे। मतलब हमें दोष नहीं लगेगा, वहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उससे हम बच गए। ठीक, थैंक यू। चलिए, तो अब समय भी हो गया है और हमारी ये बुक भी एक बार कंप्लीट हो गई। 14 नियम को अभी फ़िलहाल मैं स्किप करवाना चाहूँगा क्योंकि हमने बहुत बेसिक लेवल पर एक शॉर्ट फॉर्मेट में व्रत लिए हैं। मुझे लगता है ये बहुत आसान है और आसानी से आप ये सब कर भी सकते हैं। तो आप अधिकांश बहनें अधिक से अधिक संख्या में इन व्रतों को ले सकते हैं, तो अवश्य लें और आगे फिर बढ़ने का भी प्रयास लक्ष्य रखें कि हम इसको और कैसे अल्पीकरण करें, व्रतों की सीमा बढ़े, अव्रत की सीमा कम हो, इस ओर हमारा आगे भी प्रयास होता रहे। और किसी की कोई क्वेरी हो, तो 12 व्रत की पूरी डिटेल कार्यशाला भी की गई है पास्ट में, तो उसके भी लिंक्स अवेलेबल हैं और कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम दूँगा। विभा जी, जैसा आपने मुझे निर्देश दिया, ओम अरहम, जय जिनेंद्र। आपका बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छे से समझाया। और मुझे लगता है कि आज छोटी छोटी जिज्ञासाएं जिनकी थी और जो व्रत लेने से हिचकिचा रहे थे या जिनकी जिज्ञासाएं थी कि हम व्रत क्यों लें, वो सब आज इस कार्यशाला के माध्यम से समाहित हो गई होगी। जो बहनें आज यहाँ नहीं जुड़ पाई हैं, रिकॉर्डिंग यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी इस सेशन की हुई है, तो बाद में भी आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आगे संगठन यात्रा में भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम बहनों को व्रतों से जोड़े। तो आप इस कार्यशाला को अवश्य पहले देखें, सुने। सुधांशु जी के पहले जो उत्कर्ष के समय के जो ऑडियोज हैं वो भी अवेलेबल है, उसमें एक एक व्रत को बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया गया है। तो जिनको आगे डिटेल से जानने की इच्छा है वो आगे वो ऑडियो सुन सकते हैं, लिंक मैं शेयर कर दूंगी। सुधांशु जी, आपका अगेन बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छे से आपने समझाया। आपका सहयोग ऐसे ही हमें मिलता रहे, आप ऐसे ही हमें मार्गदर्शित करते रहें, यही मंगल कामना और आपके आध्यात्मिक जीवन की मंगल कामना करते हैं। और मैं भी आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ विभा जी, आपके लिए इसलिए कि आपने मुझे इनवाइट किया और सब बहनों को कि आपने 1 घंटे तक मुझे ध्यान से सुना, क्लास में डिस्टर्ब भी नहीं किया। बहुत अच्छे से हमारी ये सेशन चला। तो सबके प्रति मेरी तरफ से भी बहुत-बहुत आभार। ओम अरम सुधांशु जी। ओम आराम।